हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जीके के वो क्वेश्चन जो बार बार पिछली परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने ऐसे ही 200 क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया था, तो इस वीडियो में भी ऐसे ही 300 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जो बार बार पूछे जा रहे हैं। क्योंकि जो पेपर सेटर है तो वो कहीं ना कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट करता है। तो वो जो जीके है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि जो बार बार रिपीट हो रही है। क्योंकि अगर 20 से 25% को जीके रिपीट हो रही है तो उसका अपने को सीधा फ़ायदा है, क्योंकि डायरेक्टली हम वो चीज़ पढ़ के जा रहे हैं। ठीक है। तो दूसरी बात है कि याद करने की कि पीडीएफ है उसको मतलब काफ़ी टाइम लगता है आपको, मतलब पढ़ रहे हो आप, उसको टाइम लग रहा है याद करने में। लेकिन उसी चीज़ को जब आप वीडियो की रूप में देखते हो तो वो चीज़ें धीरे धीरे आपको याद होनी शुरू हो जाती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि देखने से और सुनने से आपको जल्दी याद होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भारत कोकिला कौन कहलाती है? सरोजिनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य, कौटिल्य। विवेक स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, नेपाल के अंदर। दक्षेस के कितने सदस्य होते हैं? इसके 8 सदस्य हैं। कौन कौन से? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7516। और विश्व में अभ्रक का सबसे ज़्यादा उत्पादन देश कौन सा है? वो भारत है, जहाँ अभ्रक सबसे ज़्यादा है। ग्रांड ट्रैंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। और विटामिन बी की कमी कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। और दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? विटामिन सी नहीं होता दूध के अंदर, बाकी सभी विटामिन होते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। और विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता, वह है विटामिन के। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एक्सोबिक अम्ल। एक्सोबिक अम्ल इसे रासायनिक नाम है। और वसा में विटामिन कौन से हैं जो घुलनशील हैं? ए और ई है जो वसा में घुलनशील हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaC1। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं दोस्तों। इस तरह क्वेश्चन मतलब एग्जामर अपने को दे रहा है। हंसाने और गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो उसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। और साइंस की भाषा में अगर बात करता हूँ N2O। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। और पीतल की 2 धातुओं का मिश्रण तांबा और जस्ता। कैल्सीफेराट किस वैज्ञानिक का रासायनिक नाम है? विटामिन डी को ही बोलते हैं कैल्सीफेराल। नेत्रदान में नेत्र किस भाग का दान किया जाता है? कार्निया का। उसके बाद है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा के अंदर। अस्थि मज्जा के अंदर लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? विज्ञान दिवस। तो विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र को क्या बोलते हैं? सेफ्गोमैनोमीटर। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को क्या बोलते हैं? रोम, रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवाद और उग्रवाद नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी?
तो वो थी 1907 के सूरत अधिवेशन में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था राज राजा प्रथम चोल ने। और मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष है जो दोनों सदनों की बैठक कर सकता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव वालकर। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है, वो 370 था। ये पहले था दोस्तों, के क्वेश्चन पहले आए हुए हैं, पिछले ईयर के हैं, तो ये पहले तब का क्वेश्चन है। कोई भी धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है धन विधेयक के बारे में। ठीक है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन धन विधेयक के बारे में। तो ऑप्शन में यहाँ पे राज्यसभा का भी अध्यक्ष दे देता है। तो सिर्फ लोकसभा का अध्यक्ष ही है जिसको ये निर्णय करना होता है धन विधेयक के बारे में। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? मूसी। और विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश? मैक्सिको। मैक्सिको में सबसे ज़्यादा चांदी, याद रखना। और क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश? वेटिकन सिटी। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूसागर और लाल सागर को। पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर, उत्तरी अंटार्कटिका महासागर को। और भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? सिलवासा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दादर और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? जुबा। और योजना अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। आईने अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल। होम पेन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास हैं जो देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। अशोक चक्र में 24 तिलियां हैं। भारत में सबसे पहले फिल्म कौन सी बनी थी? राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, और ये बोलने वाली फिल्म थी। और बिना बोलने वाली अगर पूछे तो वो थी आलम आरा। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज। और सबसे बड़ी फीमर यानी जांघ की हड्डी। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? 639 पेशियां हैं। और लाल रक्तकण का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण या गैल्वीकरण, इन दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। मानव शरीर के सबसे बड़े ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत। और भारत का प्रथम तेल शोधक कहाँ पर स्थित है? डिगबोई असम के अंदर है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। और हैदराबाद में चार मीनार के निर्माण किसने किया? कुली कुतुब शाह ने। तो चार मीनार का जो करवाया था वो कुली कुतुब शाह ने। कांग्रेस द्वारा पूर्ण संवैधानिकता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? ये किया गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। उसके बाद है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से है। और भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन फेरी क्वीन। भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? ये चीनी आक्रमण के समय की गई थी 26 अक्टूबर 1962 को। और भाषा आधार पर बनने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी की बात है ये। पहला आक्रमणकारी कौन मुसलमान था? जो मोहम्मद बिन कासिम। सेल्यूकस का राजदूत तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? वो था मैग्थनीज।
श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? आयरन, क्रोम और निकल, इन तीनों को मिलकर ही स्टेनलेस स्टील बनती है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? कॉपर और टीन की मिश्र धातु है कांसा। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? 1893 में उन्होंने संबोधित किया था विश्व धर्म सम्मेलन को। और जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, सबसे बड़ा दिन। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ के अंदर दिया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किसकी मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की। भारत में प्रथम कंप्यूटर का नाम, निर्मित प्रथम कंप्यूटर, ठीक है, वो सिद्धार्थ था। ये सुपर कंप्यूटर है दोस्तों, सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें है? ऋग्वेद के अंदर है गायत्री मंत्र। और मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतम किस अंग से संपन्न होती है? छोटी आंत से। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ग्रोगर मेंडल। और मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा का। और बाल पेन किस पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव पर। उसके बाद है रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? सहतूत की। और राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए। पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? शुक्र है, ठीक है। और अगर सूर्य की पूछे सबसे नजदीक, फिर हम बोलेंगे बुध है। ये सूर्य के नजदीक है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचारण किस विधि द्वारा होता है? विकिरण की विधि के द्वारा ही ऊष्मा मिलती है सूर्य से पृथ्वी को। और डीएनए के द्विगुती कुंडली का विस्तार किसने किया? तो ये किया था वाटसन और क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? डेसिबल से। और मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। एपीकल्चर। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। तो कंप्यूटर क्वेश्चन भी काफी बार आए हैं। गाड़ियों में पिछले का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। सामान्य परिस्थिति में हवा की ध्वनि कितनी है? 332 मीटर सेकंड है। और वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? वो है शुक्र। सारे बाकी जितने भी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हैं, ठीक है। और एक शुक्र ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है, अकेला ऐसा ही ग्रह है ये। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। और पृथ्वी पर दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। इसे भोर का तारा भी बोलते हैं। सूर्यमंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। और कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? हेली का पुच्छल तारा। हेली पुच्छल तारा जो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर की है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितने समय लेता है? 500 सेकंड। और भारत ने अपना परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? ये किया था 14 मई 1974 को, पोखरण जगह है राजस्थान के अंदर। कंप्यूटर किस भाग को स्पर्श करते हैं, वह क्या कहलाता है? तो हार्डवेयर कहते हैं जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं। कैंसर का उपचार के लिए कौन सी गैस होती है? रेडॉन होती है। और मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतर्स्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा जीव है? हवेल मछली है। और ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैडस्टेनर ने। किसने? लैडस्टेनर ने। एल्यूमिनियम का प्रमुख आयशक कौन सा? बॉक्साइड है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक 1। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया गया? डायनेमो में।
और कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रिएक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है? जो भूकंप है उसकी तीव्रता के लिए यूज करते हैं रिएक्टर। और भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? एल्यूमिनियम है जो सबसे ज्यादा है, लेकिन ये मुक्त अवस्था में नहीं है। ठीक है। किस ग्रह को संध्या तारा कहते हैं? शुक्र को बोलते हैं श्याम का तारा, या बोले भोर का तारा। ठीक है। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? शोभमंडल कहते हैं। इसी शोभमंडल के तहत सारा वातावरण होता है हमारा, वायु वगैरह सारी जितनी भी हैं। ठीक है। उसके बाद पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने पर कितने समय लगता है? 4 मिनट लगते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। मछलियां किससे सांस लेती हैं? गलफड़ों से। और हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। दूध से क्रीम किस क्रिया से बनती है? अपकेंद्री बल। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपकेंद्री बल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई के अंदर है। किसे सीमांतर गांधी कहा जाता है? तो बोलते हैं खान बहादुर गफ्फार खान को, जिसे सीमांतर गांधी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है? कपास के लिए। उसके बाद है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ ले गया था? वो था नादिर शाह। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। और धरती के तल पर कितने प्रतिशत पानी है? 71%। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से लगती है, सबसे ज्यादा लंबी सीमा भारत की। और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोसी को। गैस सिलेंडर में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? इथाइल मार्केपेटन को, इथाइल मार्केप्टन को। ठीक है। और वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन है जो सबसे अधिक है। कोंकण का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? ये उड़ीसा के अंदर है। और किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? पाकिस्तान से अलग होकर। और कंप्यूटर की भाषा में www का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। और 1 किलोमीटर में कितने केबी होते हैं? 1024 बाइट होते हैं। ठीक है। केबी का मतलब किलोबाइट। तो दोस्तों, आपको अगर जीके अच्छी तरह याद करनी है तो उसके लिए आपको धीरे धीरे उसको पढ़ना पड़ेगा। आप एकदम से 300 क्वेश्चन पढ़ लोगे लेकिन वो आपको याद नहीं रहेगी। तो लेकिन वीडियो ग्रुप में अगर आप उसको देखोगे और धीरे धीरे उन चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो वो चीज़ें आपके मेमोरी के अंदर टिकेंगी, आपको याद भी रहेंगी। ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 की ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने पर भगत सिंह का साथी कौन था? वो बटुकेश्वर दत्त था। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में की थी। और कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? एनी बेसेंट ने। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो वो थे अमर्त्य सेन, जिन्हें इकोनॉमिकल यानी अर्थशास्त्र की तरफ से पुरस्कार मिला था। और अगर बात करें पहले नोबेल पुरस्कार की तो वो मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। 1856 में विधवा पुनर्निर्माण कानून किसके प्रयासों से बना था? वो था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ही जो विधवा है दोबारा से शादी कर सकती है, ऐसा कानून किया गया था। वो बात है 1856 के अंदर। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ के आयोजित दरबार में भारत में क्राउन की शासन की घोषणा की? तो वो की थी इलाहाबाद में।
लॉर्ड वेल्जली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस शासक ने की? तो वो थे हैदराबाद के निजाम। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गौड़। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, और कांग्रेस को बनाने वाले भी कौन थी? एनी बेसेंट। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंटेन योजना के फलस्वरूप। माउंटबेटन ने ही, मतलब जो अंग्रेज था लॉर्ड माउंटबेटन, उसकी ही योजना थी जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान दो टुकड़ों में बने। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड की हत्या किसने की थी? तो वो की थी उधम सिंह ने। और ये दोस्तों जनरल डायर को उन्होंने वहीं इंग्लैंड में जाके ही उन्होंने उसको मारा था। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? ये 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा इसको किया गया था, बंगाल का विभाजन। और 1907 में इनको वापस इन्होंने इसको मिला लिया था क्योंकि काफ़ी विरोध हो गया था इसका। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 24 हैं। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? जीवी मालशंकर। और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। और अगर स्थायी की बात करें, ये अस्थायी है। स्थायी की बात करें तो वो चुना गया था भीमराव अंबेडकर। चलिए आगे करते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य में मानी जाती है? वो आंध्र प्रदेश में मानी जाती है। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? केरल से। तो केरल का जो नृत्य है वो है मोहिनी अट्टम। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। काफी बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और भरतनाट्यम नृत्य शैली किसकी है? तमिलनाडु की। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। और केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर के अंदर। और भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना निर्माण किस नदी पर किया गया है? दामोदर पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। और अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जिम्मेवारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो वह सुरक्षा परिषद की जिम्मेवारी है कि पूरे विश्व में शांति बनाए रखें। और नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे 1913 के अंदर। मिड डे मील की योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ये की गई थी 1995 के अंदर। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन। मैं वही लेके आया हूँ दोस्तों जो एक नहीं बल्कि 10-10 एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट हो चुके हैं। ठीक है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है जिसे लिखा गया है? तो ओमार सोनार बांग्ला है जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। लोधी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी। और किस संविधान सभा को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो वह 42वें संशोधन को। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का यूज करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण होता है जो उस सिलेंडर के अंदर होता है, जिसको मतलब पीठ पे लगाकर जो गोताखोर है वो पानी के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी गैस है? ऑक्सीजन और हीलियम। होम्योपैथी का संस्थापक कौन है? हनीमैन। तो हनीमैन को होम्योपैथी के संस्थापक माना जाता है। तो याद रखोगे, है से हनीमैन और है से होम्योपैथिया। फलों को पकाने में कौन सी गैस यूज होती है? एथिलीन। काफी इंपॉर्टेंट है एथिलीन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? चैत माह है। और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बांसुरी बजाते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष तो कम से कम होनी चाहिए अगर प्रधानमंत्री बनना है तो। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान जो नृत्य है वह कर्नाटका का। महकमोहन कौन से दो देशों को सीमा बनाती है? वो भारत और चीन की।
ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैकमोहन रेखा किस दो देशों के बीच में है? भारत और चीन के बीच में। और प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तना। और कौन सी सर्व परिसर ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये होती है 20 Hz से और 20,000 Hz तक। और मधुबनी किस राज्य का लोक चित्रकला शैली है? तो ये बिहार की चित्रकला शैली है मधुबनी। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? ये नेपाल में है दोस्तों। ऑप्शन में इंडिया भी देगा, वो गलत मत करना, नेपाल के अंदर है ये। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी को। इसे बूढ़ी गंगा भी बोलते हैं और दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नील संजीवा रेड्डी, जो पहले राष्ट्रपति थे हमारे भारत के, जो निर्विरोध यानी आपसी सहमति से ही चुने गए थे, वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ी थी, तो वो थे नीलम संजीवा रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो वो बनाती है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, सुंदरबन डेल्टा। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो वो लोथल है। ठीक है। किस सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो था जो सितार और तबले का जनक, इसे माना जाता है। और विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर बोल रहे हैं या तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होता है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। और इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन। एक अश्व शक्ति कितने वॉट के बराबर होती है? 746 वॉट के बराबर होती है अश्व शक्ति, जिसे बोलते हैं बिजली के अंदर। ठीक है। पानी की बूंदों को गोल होने का क्या कारण है? पृष्ठीय तनाव है। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन ये। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन है, जो मानव निर्मित प्रथम रेशा है। उसके बाद है स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो वो 17 मीटर की होनी चाहिए, जिससे श्रोता और परावर्तक आसानी से उसको ध्वनि को सुन सकते हैं। किस माध्यम से प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात के अंदर बोल रहे हैं या इस्पात बोल रहे हैं, उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल होती है। किस रंग के प्रकाश का विकिरण सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग है। 7 रंग है, 7 रंगों में बैंगनी अकेला ऐसा रंग है जिसका प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक होता है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल का। और आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, इसका कारण क्या है? प्रकाश के अपरिवर्तन के कारण हमें जो तारे हैं वो टिमटिमाते दिखाई देते हैं। प्रथम रंग किसे कहा जाता है? तो 3 रंग हैं, लाल, हरा और नीला। इनसे मिलकर ही अलग अलग रंग बनते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछे, कई बार ये क्वेश्चन भी आया है कि अगर इन तीनों रंगों को मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? तो वो बनेगा सफेद, सिर्फ व्हाइट रंग बनेगा। ठीक है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम होती है। टांका धातु व सोल्ड में किस धातु का मिश्रण होता है? टीन और शीशे का। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस भाग से संबंधित है? आंख से संबंधित है। और विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो वो थी वेलेटाइना तेरेस्कोवा, जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। ऑरिजिन ऑफ स्पेनिश बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? वो थे चार्ल्स डार्विन। शनिवार किस धातु का ऐशक है? पारा या मरकरी का। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने का प्रयोग होता है? लैक्टोमीटर है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैक्टोमीटर है जो दूध में से पानी की मात्रा को मापता है। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। तो यहाँ पे नाभिकीय संलयन इसका सही आंसर है। उसके बाद है पलंगा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ये होता है विटामिन B3 की कमी से। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता अधिक? विटामिन D की अधिक होती है। और भूमि स्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है?
36,000 किलोमीटर। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना है? 37 सेल्सियस से 98.4 फ़ारेनहाइट। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन ये। लेंस की क्षमता मात्र क्या है? डायोप्टर। और कंप्यूटर की आईसी चिप किससे बनी होती है? सिलिकॉन की। पारेस किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की। और पानी का घनत्व किस तापमान पर होता है? 4 सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। तो 4 सेल्सियस पर पानी का जो घनत्व है अधिक होता है। और प्रासर्वय तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो कई बार ये पूछता है कि ये जो 20,000 हर्ट्ज हैं ये मतलब ये कौन सुन सकते हैं? तो ये सुन सकते हैं चमगादड़। उनके भी पूछते हैं कि कितने तक वो सुन सकते हैं। मनुष्य का विज्ञान का नाम क्या है? तो मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वह होमो स्पेंसियस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल के अंदर। और भारत में वर्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पे है? पुष्कर, राजस्थान में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि अकेला ही मंदिर है वर्मा जी का ये। पागल कुत्ते को काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या उसे बोले हाइड्रोफीबिया। राज्यसभा का पदहीन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और अपने से अगर ये पूछे कि क्या वो राज्यसभा का सदस्य होता है तो बोलने की नहीं होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? मैडम क्यूरी। मैडम मैरी क्यूरी है जो 2 बार नोबेल पुरस्कार इनको मिल चुका है। सार्स यानी दक्षिण का मुख्यालय कहाँ पे है? वो काठमांडू के अंदर नेपाल में है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा थे, जिन्होंने पहली बार परमवीर चक्र जो है लिया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। ठीक है। और अगर राज्यपाल पूछें कि पहली महिला राज्यपाल तो भी हम बोलेंगे ये सरोजनी नायडू। 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव थे। और राष्ट्रीय राज्यपाल में कितने सदस्य मनोनीत करता है? ये 12 जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति अपनी तरफ से मनोनीत कर सकता है। और अगर अपने से बोले कि लोकसभा में कितना कर सकता है तो बोलेंगे 2। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? 1901 में शुरू हुआ था। और बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टका। वाल्मीकि रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि ने। और भारत में गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है। तो ये 300 क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको लेके आया था। और पिछली वीडियो में 200 क्वेश्चन लेके आया था। क्वेश्चन और भी हैं दोस्तों, लेकिन एक ही वीडियो में वो पॉसिबल नहीं थे सारे के सारे क्वेश्चन लेके आने। तो इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा, क्योंकि अगर थोड़ा थोड़ा करके उसको याद करेंगे तो याद करने में आसानी होगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो चीज़ें अपने को याद कितनी रहती है। ठीक है। आप कितनी भी पीडीएफ पढ़ रहे हैं, कितने भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, वो मायने नहीं रखता, लेकिन आप याद कितना रख पा रहे हैं वो मायने रखता है। तो इसकी जो पीडीएफ है वो आपको वीडियो के नीचे जो लिंक है उसमें मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके वीडियो भी रख सकते हो। लेकिन अगर आप उन्हीं चीज़ों को याद रखना चाहते हो तो वीडियो रूप में ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखो, क्योंकि देखने और सुनने से जो चीज़ें हैं वो जल्दी याद होती हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।